Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhuri and all my dear students of class 8. Now I am going to explain a lesson of class 8 from English literature. The name of the lesson is The Luncheon and the author is William Somerset Maugham. William Somerset Maugham was born on 25th January 1874 in Paris, France, and died on 16 December 1965 in Nice, France. Here, the luncheon is a midday feast. Luncheon is called the midday feast or the midday that is called lunch. Here, the author is very famous, and one lady, the mention in the text, the lady became very much impressed of the writing of the author, and the lady became very much satisfied. And one day, in the when they were watching a cinema, so in the interval time, the lady met with the author. So then the author suggested a midday meal. So after a few days, the lady was decided to go through Paris, and in the meantime, she thought she will meet with the author. Then author also was very much interested to meet with the lady, and they both went to a restaurant that is called a hotel, very famous, and there they started to eat their meal, lunch. तो एक लंचियन एक शॉर्ट स्टोरी है, तो जो शॉर्ट स्टोरी में एक लंच के बारे में है. तो लेडी को लेके गया है लंच को लेने के लिए. तो लेडी उसमें बोलते हैं कि आई डोंट ईट मोर देन वन थिंग इन द लंचियन. लंचियन में हम एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाने पसंद करते हैं, और एक के बाद दूसरे वो खाली ऑर्डर सिचुएशन के अनुसार ऑर्डर करने लगे. और जो राइटर है, राइटर का बहुत ही पुअर स्थिति है, पॉकेट में ज़्यादा पैसा नहीं था. तो वो सोचे कि अच्छा जो लंचियन में बुला लिए तो लेडी को लेके ही चलते हैं, और वो जो डिमांड करेंगे वो डिमांड पूरा करेंगे. लेकिन पहले सोचे अच्छा बहुत ही ज़्यादा अगर बिल हो जाएगा तो बिल कैसे पे करेंगे. तो बिल तो ज़्यादा बढ़ने लगा, और वो सोचने लगा कि जो महीने में कॉफ़ी खाते हैं तो कॉफ़ी का कट कर देंगे, कॉफ़ी को नहीं खाएंगे, तो वो जितना पैसा है उससे हम इसको भरपाई करेंगे. तो इसी तरह सिचुएशन चलते रहे. नाउ व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ द टेक्स्ट. दिस वन इज ए ह्यूमरस, राइट. द शॉर्ट स्टोरी इज ह्यूमरस, बहुत ही रसबोधक, और ए लाइट एंड स्टोरी अम्यूजिंग. ये लाइट है, साधारण सादा सीधा है, और अम्यूजिंग जिसमें एंटरटेनमेंट हम लोग को देते हैं. फ्लैटरी एंड प्राइड हैम्पर्स द यंग मैन्स एबिलिटी. फ्लैटरी झूठी प्रशंसा, एंड प्राइड और गर्व करना, अहंकार करना, हैम्पर द यंग मैन्स एबिलिटी. तो ये जो युवा आदमी का जो क्षमता है, ये क्षमता में बाधा डालते हैं. टू बी ट्रूथफुल, वो सत्यवादी होने के लिए, विथ हिज गेस्ट, और उसके गेस्ट के साथ, जो अतिथि है उसके साथ. अ प्राइडफुल नेचर बिकम अपरेंट. अ प्राइडफुल बहुत ही अहंकारपूर्ण नेचर, स्वभाव, बिकम अपरेंट, ये स्पष्ट होता है इन द यंग मैन, वो युवा के बारे में. इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, तो उसको जो फाइनेंशियल अर्थनीति का जो अर्थव्यवस्था है उसको एक्सप्लेन, व्याख्या नहीं करके, he allows her to continue to order expensive items from the menu. He allows her, उसको अनुमोदन किए to continue to order expensive items. जो रेस्टोरेंट में आए तो बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही दामी चीज को वो ऑर्डर करने लगे फ्रॉम द मेनू, जो लिस्ट था, भोजन का लिस्ट था उससे. प्राइमरी थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी. तो ये शॉर्ट स्टोरी का प्राथमिक विषय है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी. दिखावट है कुछ जो असली में नहीं है, तो उसको जब दिखाने प्रयास करना, वो है दिखावट. तो दिखावट का इसमें है सेंस,
और वर्सेस रियलिटी, और वास्तविक जो चीज है वो भी है। तो विषय यही है, ग्रीड इज एन इम्पोर्टेंट थीम इन द स्टोरी। तो ग्रीड मतलब लालची, ये स्टोरी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। द राइटर कैसे राइटर है? द पुअर और स्ट्रगलिंग, पुअर राइटर है, स्ट्रगलिंग राइटर है, संग्राम करते हैं। इज ग्रीडी फॉर रिकॉग्निशन, वो लालच उसके किसका है? वो मान्यता के लिए और लालच है उसका। तो इसमें जो राइटर है इसमें उस समय उतना फेमस नहीं हुए थे, तो वो जो राइटर राइटिंग्स में सेलिब्रिटी अटेंड करने के लिए वो बहुत ही प्रयासी थे उस समय। द लेडी इज ऑल्सो ग्रीडी इन ए मच मोर कॉमन वे, और जो लेडी है वो भी ग्रीडी थी, वो भी लालची थी, तो दोनों ही लालची थे। तो लेडी लालची थी क्योंकि इसलिए इन्हें मच मोर कॉमन वे, साधारण रूप से। बोथ द नरेटर एंड हिज लंच गेस्ट पे फॉर देयर ग्रीड, तो नरेटर को, राइटर को एंड हिज लंच गेस्ट, और उसका जो अतिथि है उसको दोनों को पे करना पड़ा, मूल्य देना पड़ा फॉर देयर ग्रीड, जो लोग का लालच था उसका। द स्ट्रगलिंग राइटर एंड्स अप कंप्लीटली ब्रोक फॉर दैट मंथ। द स्ट्रगलिंग राइटर जो संग्रामी राइटर है, लेखक है, उसका क्या हुआ? एंड्स अप कंप्लीटली ब्रोक फॉर दैट मंथ, तो वो महीना के बाद वो क्या हो गया? बहुत ही अपना भंग हो गया, हृदय भंग हो गया, क्योंकि उसको जो पॉकेट मनी था वो सब खर्चा हो गया था। एंड द लेडी इवेंचुअली टिप्स द स्केल्स एट 21 स्टोन और 294 पाउंड्स। तो लेडी का क्या हुआ घटना के साथ? वो तराजू में झुक गई है, क्योंकि उसका वजन ज्यादा हो गया था। तो ज्यादा जो फास्ट फूड खाने का ये परिणाम उसको भी लालच की वजह से हुआ था। Now we will go through the text, The Luncheon, written by William Somerset Maugham. I caught sight of her at the play. तो दोनों में यह राइटर विलियम समरसेट मम नाटक देख रहे थे, तो नाटक में क्या किए? एक झलक उसको देख लिए थे। एंड इन आंसर टू हर बेकनिंग, और वो क्या किए? अपना इंगित किए। बेकनिंग मीन्स हियर सिग्नलिंग बाय अ मूवमेंट ऑफ द हेड और हैंड, तो हाथ से या तो माथा से इंगित करके बुलाए हैं, तो लेडी इंगित करके बुलाई थी। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल, तो मैंने वहां पर गए। इंटरवल से पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, विराम, दो घटना के बीच में जो विराम है तो होता है, मध्यांतर होता है, वो इंटरवल है। तो आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल एंड सट डाउन बिसाइड हर, इंटरवल में गए उसके पास और उसके बगल में बैठ गए। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन, तो लंबे समय के बाद उसको साथ मिले थे। आई हैड लास्ट सीन, पिछले बार जो मिले थे बहुत ही लंबे समय पहले। एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, अगर कोई उसको नाम उल्लेख नहीं करते, आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, तो मुश्किल से हम उसको पहचान सकते थे। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, वो मेरे को संबोधित किए बहुत ही उल्लसित होकर। वेल इट इज मेनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, तो बहुत ही साल हो गया जब हम लोग पहला बार मिले थे। हाउ टाइम डज फ्लाई, तो द्रुत गति में चलते हैं टाइम, समय कितना बहुत जल्दी जल्दी पास होता है। वी आर नॉन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, तो हम लोग कोई भी उम्र से छोटा नहीं हो रहा है, सब कोई बड़ा हो रहा है, हम लोग को टाइम पास हो रहा है ज्यादा। डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या आपको याद है पहले बार जब आपसे मिले थे? यू आस्क्ड मी टू लंचियन, और मेरे को लंचियन में जाने के लिए कहे थे। डिड आई रिमेम्बर, क्या मेरा याद है? इट वॉज 20 years ago and I was living in Paris, तो 20 साल पहले मैंने पेरिस में रहते थे। I had a tiny apartment, मेरा छोटे से कमरा था। in the Latin quarter, जो लैटिन क्वार्टर था, क्वार्टर में overlooking cemetery, जो ऊपर से देख रहे थे। एक तो cemetery मीन्स समाधि स्थल, अपार्टमेंट मीन्स a set of room rented for a holiday, कमरा अपार्टमेंट। cemetery मीन्स a place where dead people are buried, कब्रिस्तान जो समाधि स्थान है। तो टाइनी अपार्टमेंट, छोटा सा कमरा था इन द लैटिन क्वार्टर, जिसको क्वार्टर के लैटिन जैसा था, और ओवरलुकिंग सिमेट्री, और जिसमें ऊपर से देख पाते थे एक तो कब्रिस्तान और समाधि स्थान। एंड आई वाज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर,
और कमाई कैसा था, बेयरली मुश्किल से, इनफ मानी पर्याप्त, मुश्किल से होता था, टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो शरीर और आत्माओं को एक साथ रखने के लिए। शी हैड रेड ए बुक ऑफ माइन, और मेरा किताब पढ़ी थी, एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और इसके बारे में मेरे को बताई थी। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया था, थैंकिंग हर, उसको धन्यवाद दिए थे, एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, और अभी मैंने प्राप्त की, इस समय अभी प्राप्त की है दूसरा लेटर, चिट्ठी, सेइंग दैट शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस, वो पेरिस से पास करके कहीं दूसरे जगह जाएंगे, एंड वुड लाइक टू हैव ए चैट विथ मी, और मेरे साथ वो बातचीत करना चाहती है। बट हर टाइम वाज लिमिटेड, लेकिन बहुत ही सीमित टाइम है, बहुत ही कम समय है, एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वाज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, ओनली फ्री मोमेंट और फ्री समय, पल समय, शी हैड वाज ऑन द, उसको था द फॉलोइंग थर्सडे, आगामी थर्सडे का दिन उसको फ्री टाइम था। शी वाज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लुक्सेमबर्ग, एंड वुड आई गिव हर ए लिटिल लंचन एट 5 आफ्टरवर्ड्स, शी वाज स्पेंडिंग द मॉर्निंग, तो सुबह वाला समय वो लुक्सेमबर्ग में पास करेंगे, एंड मेरे को पूछ रहे थे कि एंड वुड आई गिव हर ए लिटिल लंचन, तो क्या उसको एक छोटा सा लंचन देंगे 5 आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद 5 में। फायर्स इज ए रेस्टोरेंट, तो फायर एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट अ प्लेस वेयर यू कैन बाय एंड ईट अ मील, जो भोजनालय है, रेस्टोरेंट एट व्हिच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट, जिसमें फ्रेंच सभासद खाते हैं, सभासद, सीनेटर, मेंबर्स ऑफ द सीनेट, सभासद सीनेट का मेंबर है, सीनेट का मेंबर लोग वहां पर खाते हैं, इट, एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड बाय मीन्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, तो इट वाज सो फार बियॉन्ड माय मीन्स, मेरा जो शक्ति का बाहर ये था, जो मैंने वहां पर जाके कुछ खाना खाएंगे, बट आई वाज फ्लैटिंग, लेकिन मैंने मिथ्या प्रशंसा कर लिए थे, झूठी तारीफ कर लिए थे, झूठी तारीफ वो की थी, एंड आई वाज टू यंग टू हैव, और मैं इतना युवा था, हैव लर्न टू से नो टू ए वुमन, तो मैंने वो महिला को नो नहीं कर पाए थे। फ्यू मैन, कुछ ही आदमी, आई मे एड, लर्न दिस अंटिल दे आर टू ओल्ड टू मेक इट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस टू ए वुमन दैट दे से, आई मे एड, मैंने जो ऐड दिए थे, लर्न दिस, तो सीखिए इसको, अंटिल दे आर टू ओल्ड, जब तक उसको इतना एजेड नहीं होता है, टू मेक इट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, जिसका परिणाम दूसरा होता है, टू ए वुमन व्हाट दे से, एक महिला जो बोलते हैं। आई हैड 80 फ्रैंक्स टू लास्ट मी, तो मेरे पास बचा हुआ, फ्रैंक्स मीन्स फ्रांस का जो 2 पेंस का सिक्का, ये फ्रैंक्स है। टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, जो बाकी महीना चलाने के लिए मेरे पास इतना बचा था, एंड मॉडेस्ट लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, और बहुत ही एक आडंबरहीन एक लंचियन लेंगे तो 15 से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। इफ आई काट आउट कॉफी को काट देते हैं, कॉफी नहीं खाएंगे फॉर द नेक्स्ट वीक, 2 हफ्ता, तो आई कुड मैनेज वेल एनफ, तो मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। This one is the first part of my video. So next day we will discuss about the next remaining part of the text, the luncheon. Okay, thank you, have a nice day.